हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू द पाक फॉरेक्स एकेडमी। मैं हूं मोहम्मद जुबैर सुल्तान और आप देख रहे हैं पाक फॉरेक्स एकेडमी यूट्यूब चैनल या फेसबुक पेज। सबसे पहले हम आज की फॉरेक्स फोरकास्ट एनालिसिस का स्टार्ट करते हैं करेंसीज से। आज हम 28 ऑफ नवंबर 2024 को एनालिसिस करने जा रहे हैं ऑन H4। अगर हम यहाँ पे मार्केट को देखें तो मार्केट ने हमें यहाँ पे एक सेल साइड के ऊपर मूव दिया है लास्ट टाइम, और इस सेल साइड के मूव के बाद हमने ये एक सर्टेन थ्रेशहोल्ड सेट कर रखा था कि जब तक मार्केट इस लेवल को क्रॉस नहीं करती हम यहाँ से बायर नहीं हैं। हम इसमें सेल साइड को ही देखेंगे और आज के दिन में भी मार्केट यहाँ से सेल साइड पे मूव कर रही है। अब इसके पीछे की रीज़न क्या है? रीज़न ये है कि अगर मैं यहाँ पे ओवरऑल सिचुएशन देखूँ यहाँ पे, तो मुझे ये एक डिक्रीजिंग डिमांड नज़र आ रही है। और अभी जो रीसेंट डिमांड गई है इसके अंदर भी यहाँ पे सप्लाई है, दैट्स वाई यहाँ पे ये आपको गोल्डन येलो कलर दिख रहा है। ऑन द अदर हैंड अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो मुझे डिक्रीजिंग सप्लाई भी दिख रही है। अब होता ये है कि जब आपके पास एक ह्यूज सप्लाई आती है तो उसके बाद मार्केट उस लेवल को एक बार क्लियर करती है, और ये मार्केट ने क्लियर कर दिया। यहाँ पे इक्वल लो लगा के ये लिक्विडिटी उठा के ये जो सप्लाई थी इसको बैलेंस कर दिया। अब इसको बैलेंस करने के बाद मार्केट जब डिमांड एंड सप्लाई दोनों ही कम कर देती है तो उसके बाद नया स्ट्रक्चर डेवलप होता है न्यूज़ में। और अगर मैं न्यूज़ देखूं तो आज हमारे पास ये थर्सडे फ्राइडे, इसका मतलब अप्रॉक्सीमेट मंडे को हमारे पास न्यूज़ आ रही है। तो यानी कि आज और कल के दिन में मार्केट आपके पास ये एक सर्टेन एरिया बना चुकी है, इस एरिया के अंदर ही कहीं रहने वाली है। अगर आप स्ट्रक्चरली इसको समझना चाहते हैं तो मार्केट में ये लास्ट स्ट्रक्चरल पॉइंट है, इससे नीचे मार्केट आपको ब्रेक एंड क्लोज देती है 0.64448, इससे नीचे ब्रेक एंड क्लोज देती है तो फिर आप कंप्लीटली सेलर है। और बाय साइड का हमने यहाँ पे टारगेट मार्क कर रखा है, क्योंकि मार्केट ने लोअर एंड से तमाम तर जो लिक्विडिटी है उसको क्लियर कर दिए है, तो अब इसके अप जाने के चांसेस ज़्यादा हैं। बट ओवरऑल हम यहाँ पे जिस चीज़ को देख रहे हैं वो ये है कि मार्केट में चूंकि अब न्यूज़ नहीं है, डिमांड एंड सप्लाई वीक है, तो इस वजह से यहाँ पे ये कुछ देर ठहरने वाली है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूरो यूएसडी। यूरो यूएसडी के अंदर हमने यहाँ से ये लेवल्स मार्क कर रखे थे कि हम यहाँ से बाय डायरेक्शन को देखेंगे, परसू करेंगे, और इस वक्त यहाँ पे आपको बाय डायरेक्शन के अंदर मार्केट ने अच्छा खासा मूव भी दे दिए। अभी जो यहाँ पे सप्लाई आ रही है ये सारी की सारी वीक सप्लाई है। मार्केट ने यहाँ से फर्दर बाय डायरेक्शन को ही देखना है यूरो को, तो आप आज इसको लंदन या जो यूएस सेशन है उसके अंदर इसको फर्दर बाय साइड पे परसू होता देख सकते हैं। डिमांड काफ़ी स्ट्रांग है। नेक्स्ट हमारे पास है जी यूएसडी कैड। यूएसडी कैड के अंदर हम यहाँ से बायर हैं, हम इसमें इसी एनालिसिस के साथ ही कंटिन्यू करेंगे, इसके अंदर कोई दूसरी राय नहीं है। उसकी वजह यह है कि यहाँ पे अगर मैं देखता हूँ तो ये जो मौजूदा सप्लाई आई खड़ी है इसकी वैल्यू है यहाँ पे 6000 और लास्ट सप्लाई है 12000। तो चूँकि डिमांड काफ़ी ज़्यादा है, काफ़ी स्ट्रांग है, दैट्स वाई यहाँ पे ये सप्लाई की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं यूएसडी जेपीवाई पे। यूएसडी जेपीवाई में हम सेलर थे, बट अब की बार मार्केट हल्का सा अब रिट्रेस लेगी, और इस रिट्रेस के बाद फिर फर्दर यहाँ से हम इसको सेल डायरेक्शन में देखेंगे। ट्रेंड सेल का है, बट यहाँ पे वीक बाइंग अभी चलेगी, यानी कि पॉसिबल है कि आज के दिन भी ये सारा बाय में ही क्लोज दे जाए। नेक्स्ट हमारे पास है एक्स ए यू यूएसडी। एक्स ए यू यूएसडी के ऊपर मैंने कल के सेशन के अंदर भी आप लोगों से कुछ डिस्कशन की थी। ओवरऑल अगर मैं H4 का स्नैरियो देखता हूं तो मुझे यहाँ पे सिचुएशन कुछ ये नज़र आ रही है कि मार्केट ये रही यहाँ पे बाय, उसके बाद ये रिट्रेस, और उसके बाद अब यहाँ से ये फर्दर बाय। तो इसका मतलब ये है कि अभी के लिए हमारे पास अब जो बाइंग एरिया है वो थोड़ा सा अपर जोन में है। मार्केट यहाँ पे आपको मैनिपुलेट कर सकती है सेल आके, लिहाजा थोड़ा सा यानी कि आज के दिन मार्केट को आप बाय निकलने दें, फिर उसके बाद आप फर्दर इसमें बाय कर सकते हैं। अदरवाइज ये जो आपके पास एरिया पड़ा है 2619 का, इसके नीचे आप एक अच्छी सेलिंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं मार्केट में, क्योंकि इस वक्त गोल्ड को अगर मैं M15 में देखता हूँ ये अच्छी खासी डिमांड आई खड़ी है। इस डिमांड के बाद ना अब एक बार मार्केट ने दोबारा उठना है, अप साइड पे ही दोबारा उठना है, तो उसके लिए M15 पे आ जाते हैं। यहाँ आके देखते हैं कि मार्केट का क्या सिनेरियो है। अब यहाँ मार्केट में
मुझे अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई, अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो ये मेरे पास डिमांड पहले डिक्रीजिंग थी ये, और अभी जो मूव आ रहा है इस मूव के अंदर वापस डिमांड आ रही है। तो मेरा स्ट्रक्चरल पॉइंट जो है वो ये पड़ा हुआ है, और नीचे से मार्केट मुझे ये वीक जिगजैग करती हुई अप साइड पे जाती दिखाई दे रही है। अब यहाँ मार्केट कुछ ये काम भी कर सकती है, और फिर यहाँ से वैसे अप साइड पे बाय, क्योंकि यहाँ से ये जो सेलर्स हैं इनकी लिक्विडिटी को उड़ाए और यहाँ पे बैठने वाले बायर्स को यहाँ पे शेक आउट कर दे, और फिर उसके बाद यहाँ से दोबारा बाय निकल जाए। तो स्ट्रक्चर चूंकि ओवरऑल बाय है, मार्केट यहाँ पे एक डिमांड शो करके अप साइड पे जाती है, तो आपने डबल ब्रेकआउट का वेट करना है कुछ इस पैटर्न का। यहाँ से जब डबल ब्रेकआउट, जिसको मैंने लास्ट सेशन के अंदर भी रात को एक्सप्लेन किया था, डबल ब्रेकआउट जब आपको मिले तो यहाँ से आप इसको बाय कर सकते हैं। इंशाल्लाह नेक्स्ट एनालिसिस में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। टेक केयर। अल्लाह हाफ़िज़।